तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि सभी मास्टर जो होते हैं वो हेडक्वार्टर में वापस आ जाते हैं और हमारी ल्यूजन जो होती है वो सबसे एंड के पर वापस आती है। तो साइलेंट लीडर उससे कहता है कि तुम सबसे एंड के पर वापस आई हो। तो वो कहते हैं कि मैं वहां पर उनको क्लैरिफाई कर रही थी, सभी रूल्स के बारे में क्लियरली बता रही थी, बाकी सभी लोगों ने पता नहीं उनको कैसे समझाया होगा। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने भी सही तरीके से समझाया। फिर साथ ही उनसे कहा जाता है कि जाओ जाकर बीस्ट को उनके शेल्फ के ऊपर रख दो और सभी बीस्ट को उनके शेल्फ के ऊपर रख दिया जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर उनसे कहा जाता है तो अब यहाँ पर कंपटीशन को स्टार्ट करने का वक्त है। जब किसी के साथ ही व्हाइट पैलेस के प्रिंसेस आगे बढ़ती है और कहती है उन्हें यहाँ पर क्या कहा कि इस बार लिंगजाओ क्लैन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो लोग तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कमजोर हो चुके थे, यानी कि उनके पास तो 20 भी नहीं बचे थे। हमें लगता है कि वो लोग यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। जबकि ल्यूजन कहती है कि ये लड़की कौन है, तो उसके साथ मास्टर वैंग उसे कहता है कि ये व्हाइट पैलेस की मिस्ट्रेस है। साइलेंट लीडर उन सभी लोगों को बताते हैं कि आज यहाँ पर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। ये व्हाइट पैलेस से यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर एक सेकंड ग्रैंड लेवल का पैलेस है और यहाँ पर यंग मास्टर बाई स्पेशली आए हैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए, जबकि उसकी बहन खुद ही यहाँ पर आई है ताकि वो यहाँ पर सबको ऑब्जर्व कर सके। इसी वजह से वो साथ आई है। इसी के साथ ही ल्यूजन वहां पर हल्के से आवाज में कहती है मैंने सुना है कि यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन के ग्रैंड मास्टर फैन की डेथ जो है वो व्हाइट पैलेस के साथ रिलेटेड है। ये बात सुनने के बाद मास्टर बायो से कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बकवास बातें हैं, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर ग्रैंड मास्टर बाई को मारेंगे? ये बात सच है कि ग्रैंड मास्टर बाई के साथ मेरी एक बार फाइट हुई थी और मैं यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। ग्रैंड मास्टर बाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे। मैं उस फाइट में हार गया था, लेकिन मुझे पता है कि उसकी उम्र चाहे मेरे जितनी ही क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद उसकी पावर लेवल्स मुझसे बहुत ज्यादा थी और मैंने वहां पर बहुत इज्जत के साथ अपनी फाइट को, अपनी हार को माना था। ल्यूजन उसे कहती है क्या वाकई में तुमने उसके साथ फाइट की थी? ये तो बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है, लेकिन मेरे पास वो सिर्फ और सिर्फ एक कागज के ऊपर उसके सिग्नेचर मौजूद है। काश मैं भी उससे फाइट कर पाती। जबकि मास्टर बाई से कहता है क्या तुम्हारे पास उसका सिग्नेचर है? क्या तुम वो मुझे बेच सकती हो? मैं वो खरीदने को तैयार हूँ। उसकी बहन चलाकर उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हो? यहाँ पर कंपटीशन देखने के लिए आए हो तो कंपटीशन देखो ना। फिर साथ ही सैंडल लीडर उन लोगों से कहते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर सभी के सभी ऑब्जर्वर जबकि वापस आ चुके हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करें। तो वो मास्टर बाई से कहता है कि मास्टर बाई चलें यहाँ पर इसको स्टार्ट करें। फिर साथ ही उन सभी से लोगों से कहा जाता है ऑब्जर्वर सभी के सभी बीस्ट को यहाँ पर कनेक्ट करो, यानी कि सभी के साथ कनेक्ट कर दो। तो वो सभी के सभी बीस्ट को वहां पर कनेक्ट करते हैं। जैसे ही वहां पर उनको कनेक्ट करते हैं तो वो ग्रीन कलर में वहां पर चमकना शुरू हो जाते हैं। यंग मिस बाई कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर ग्रीन कलर में क्यों चमक रहे हैं? तो सैंडल लीडर उसे कहता है कि यंग मिस्ट्रेस यहाँ पर इसके 3 कलर होने वाले हैं। अगर ये यहाँ पर ग्रीन कलर में चमकेगा तो इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल गुड स्टेटस में। अगर ये यहाँ पर येलो कलर में चमकेगा तो इसका मतलब यह है कि इसका ओनर जो है यानी जिसने ब्रेसलेट को पहना है वो जख्मी हालत में है। अगर ये रेड हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि इसका मास्टर मर चुका है। इसका मतलब यह है कि हम लोग इस वक्त पूरे के पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पर जितने भी मेंबर्स हैं यानी जितने भी क्लैन मेंबर्स हैं उन सभी के ऊपर हमारी नजर है। इस बार हम लोग यहाँ पर कैजुअलिटी रेट को बहुत ज्यादा कम कर देंगे। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि तुम्हारी लीग के पास वाकई कमाल के बीस्ट है जिनको तुम लोगों ने यहाँ पर कल्टीवेट किया है। इन बीस्ट की मदद से किसी को सर्वेलेंस करना बहुत आसान है। सैनिक लीडर उसे कहते हैं कि सर अभी तो यहाँ पर आपको बड़ा सरप्राइज मिलना बाकी है। और इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर कंपटीशन को अनाउंस करो। यंग मास्टर बाई कहता है हाँ ठीक है मैं यहाँ पर कंपटीशन को अनाउंस करता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर बोलना स्टार्ट करता है। जैसे वहां पर बोलना स्टार्ट करता है तो उनसे कहता है कि ये कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। वहां पर कहा जाता है कि कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। इसी के साथ ही नीचे का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। तो हमारे लिंगजाओ क्लैन के लोगों को दिखाता है कि वो लोग कहते हैं कि ये अचानक से क्या हो रहा है, ये अचानक से आइलैंड जो है वो हिलना क्यों शुरू हो गया, क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया है? ज़ेंगी कहता है कि ये क्या हो रहा है, अचानक से पानी का लेवल क्यों डाउन हो रहा है? तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि बेवकूफ पानी का लेवल डाउन नहीं हो रहा बल्कि हमारा आइलैंड ऊपर जा रहा है। और इसी के साथ उन सभी लोगों से कहा जाता है कि तुम में से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सभी लोग इस वक्त एक आइलैंड के ऊपर हो, एक ऐसा आइलैंड जो कि एक बड़े से एंशिएंट बीस्ट के ऊपर, एक बड़ा सा एंशिएंट टर्टल बीस्ट, तुम इस वक्त उसके शेल के ऊपर बने हुए इस आइलैंड के ऊपर खड़े हो। इसी वजह से ये आइलैंड जो है ये मूविंग रहेगा। हेडक्वार्टर के अंदर यंग मिस बाई देखकर काफी हैरान होती है और कहती है ये तो एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल बीस्ट लगता है। तो वो एक बड़ा सा टर्टल बीस्ट होता है जिसके शेल के ऊपर ये आइलैंड बना होता है। तो ज़ेंगी कहता है कि इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर एक बड़े से टर्टल के शेल के ऊपर खड़े हैं। जबकि यंग मास्टर बाई और यंग मिस बाई भी काफी हैरान हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से उन सभी लोगों को बताया जाता है, उन सभी से कहा जाता है कि सभी लोग यहाँ पर हमारी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर एक मूविंग टर्टल की बैक पा रहे हो। इसका मतलब यह है कि ये एरिया बहुत ज्यादा कम होने वाला, तो सभी को संभल कर रहना होगा। अगर कोई फिसल कर पानी के अंदर गिर गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम सभी लोगों को इसकी फर्स्ट स्टेज के रूल्स बताने वाला हूँ। तो सिस्टर गावलिंग कहते हैं कि यहाँ पर इसकी स्टेजेस क्यों है? मम्मी तो यहाँ पर लगा था कि सिर्फ एक ही स्टेज होगी। और इसी के साथ ही सैनिक लीडर उनसे कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें बताया जाएगा कि यहाँ पर पहले लेवल में तुम्हें क्या करना है। और साथ ही वो कहते हैं कि इनक्यूबेटिंग बीस्ट को रिलीज करो। तो वहीं पर उस आइलैंड के टॉप के ऊपर एक बीस्ट बैठा होता है जिसके पेट में कुछ होता है, क्योंकि उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। और वो अपना मुंह खोलता है, ऊपर की तरफ मुंह करके अपने मुंह के अंदर से स्पोर्स को रिलीज करता है जो कि ग्लोइंग सेल्स होते हैं। उसके मुंह के अंदर से छोटे छोटे बॉल्स निकलते हैं जो कि ग्लोइंग सेल्स होते हैं और वो उड़ते उड़ते पूरे आइलैंड के ऊपर
फैल जाते हैं। तो साइलेंट मास्टर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम्हारी स्टेज 1 का मिशन यह है कि तुम्हें यहाँ पर कलेक्ट करना है, तुम्हें यहाँ पर इन सेल्स को उठाना है, इनको कलेक्ट करना है। तुम में से जो भी यहाँ पर इन सेल्स को उठाएगा, इनको उठाकर अपने ब्रेसलेट के साथ लगाना। जैसे तुम इस ब्रेसलेट के साथ टच करोगे तो वो ब्रेसलेट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसी के साथ ही वहां पर काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हारे ब्रेसलेट के ऊपर जो नंबर होगा वही यहीं पर हमें भी बताया जाएगा, हमें पता चलता रहेगा तुमने कितने ज्यादा सेल्स को इकट्ठा किया है। तो जितने ज्यादा सेल्स को तुम इकट्ठा करोगे तुम्हारे लिए उतना बेहतर रहेगा। इसके साथ ही तुम्हारे पॉइंट्स को एंड के ऊपर काउंट किया जाएगा। अगर उन सभी लोगों से कहते हो तो फिर सभी लोग रेडी हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ यही काम करना है, तुम्हें यहाँ पर इनको चूज करना है। यहाँ पर सेकंड स्टेज के बारे में तब अनाउंस किया जाएगा तब यहाँ पर टोटल 500 सेल्स में से 300 सेल्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड के ऊपर टोटल 500 सेल्स हैं, उनमें से जब 300 उठा लिए जाएंगे उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेज को अनाउंस कर देंगे। ये कहता है कि मास्टर वहां पर देखो, वहां पर बहुत सारे लाइट पिलर्स हैं, जैसे कि वहां पर वो सेल्स गिर रहे हों। तो गाउलिंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह के ऊपर ये सेल्स गिर रहे हैं, तुम्हें बस जाकर इनको कलेक्ट ही करना होगा। ज़ेंगी कहता है कि एक सेल वहां पर भी है, तो जूही से कहती है हाँ वहीं पर भी है, और इसी के साथ ही वो लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग उनके करीब जाकर एक सेल गिरता है तो वो लोग जाकर उस सेल को उठा लेते हैं। ज़ेंगी कहता है कि चलो यहाँ पर इसको उठाते हैं, और वो उसको उठाकर जाकर ग्रैंड मास्टर गाउलिंग से कहता है ग्रैंड मास्टर आप इसको यहाँ पर चेक करिए अपने ब्रेसलेट से लगाकर, और वो अपने ब्रेसलेट से लगाती है तो ब्रेसलेट के अंदर वो सेल एब्जॉर्ब हो जाता है और साथ उसके ऊपर काउंट नंबर 1 आ जाता है। तो सिस्टर जूही कहती है जी तो बहुत ज्यादा कूल है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा आसान भी होने वाला है, हमें यहाँ पर किसी से फाइट नहीं करनी पड़ेगी, किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा, बस सेल्स को कलेक्ट करो अपने ब्रेसलेट के अंदर एब्जॉर्ब कर लो। ज़ेंगी कहता है कि वहां पर एक और है, चलो जल्दी से उसको जाकर उठाते हैं, और इसी के साथ वो लोग भागते हुए जाकर उस सेल को उठाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ ही ग्राउंड के अंदर से एक मोल बीस्ट निकल आता है और वो सेल को पकड़ लेता है और सेल को पकड़कर वापस ग्राउंड के अंदर चला जाता है और बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है। ज़ेंगी कहता है कि ये क्या हुआ, ये बीस्ट कहां पर से आया, यहाँ पर आकर हमारे एक पॉइंट को लेकर चला गया। मिस्टर गाउलिंग कहते हैं लेकिन एक बीस्ट यहाँ पर ये कैसे कर सकता है, बीस्ट यहाँ पर सेल कैसे उठा सकता है। तो लियू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये बीस्ट किसी का पालतू बीस्ट है, किसी ने यहाँ पर इस बीस्ट को खुद भेजा है, किसी ने यहाँ पर टाइप के बीस्ट को यूज किया। वहां पर देखो और तथा लाइट पिलर्स बुझते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर से जो सेल जहां पर गिरते हैं वहां पर से ये लोग ग्रुप होता है, उनके पास ऐसे बीस्ट होते हैं जो मिट्टी के अंदर से निकल सकते हैं, यानी चूहे टाइप के बीस्ट होते हैं, और वो लोग बड़ी आसानी से वहां पर वो सारे सेल्स को निकाल कर लेकर जा रहे होते हैं। लियू फेंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर जब 300 सेल्स पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड स्टेज के बारे में अनाउंस किया जाएगा, लेकिन तब तक हमें यहाँ पर सेल्स को इकट्ठा करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर सेकंड स्टेज में पहुंच सके। यहाँ पर टोटल 24 क्लैन और 24 क्लैन के हिसाब से हर एक को यहाँ पर 13-13 सेल्स हिस्से में आएंगे। गाउलिंग उसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि हमें कम से कम यहाँ पर 15 सेल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। लियू फेंग कहता है कि अगर 20 हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वो कहता है कि हम 4 लोग हैं, और अगर हम लोग 4 लोग हैं इसका मतलब यह है कि हम में से हर एक को यहाँ पर 5-5 सेल्स को इकट्ठा करना होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक साथ ग्रुप में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बैटल तो नहीं हो रही, हम लोग यहाँ पर अलग अलग जाएंगे और हर एक यहाँ पर अपने लिए 5-5 सेल्स को ढूंढेगा और उनको इकट्ठा करके वापस इसी जगह के ऊपर आकर मिलेगा। क्या तुम्हें से किसी को कोई शक तो नहीं है? तो वो लोग कहते हैं नहीं, किसी को कोई शक नहीं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर से अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होकर वहां पर सिर्फ उनका एक मिशन है कि सिर्फ एक पर्सन के लिए यहाँ पर 5 सेल्स को इकट्ठा करना और 5 सेल्स को लेकर वापस आना है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में यहाँ पर सेल्स को इकट्ठा करना इतना ज्यादा आसान है, क्या वाकई में यहाँ पर कोई फाइट नहीं होगी। ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।